हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे फिर से बात करने वाले हैं कल्चरल की जो साइटें रह गई थी अधूरी, उसको बस यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो कल्चरल साइट की बात करें तो महाराष्ट्र में पहली जो साइट है वो है अजंता केव। अजंता केव को जब दिया गया था, ये भी 1983 में दिया गया। तो अजंता केव की हमने जो है पिछले वीडियो में बात कर ली है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोरा केव की। फिर भी अजंता केव का हम एक रिवीजन ले लेते हैं। अजंता केव की बात करें तो ये भी कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोकेटेड है। अजंता केव प्योरली मतलब अगर प्योर तरीके से देखा जाए तो ये किससे रिलेटेड है, बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें केव की संख्या कितनी है तो 29 केव की संख्या है। ठीक है, और जो 20 केव है अकेले किसने बनाया था, वाकाटाका डायनेस्टी के हरिसेना ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं कि अजंता केव में कितनी हो जाती है, गुफाओं की संख्या हो जाती है 29। ठीक है, और इसमें मणासन राजकुमारी की एक मूर्ति है, मतलब पेंटिंग है, वो ज्यादा यहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है अजंता की अगर हम बात करेंगे तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, लोकेटेड है महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। एलोरा केव के बारे में, एलोरा केव को भी कब दिया गया था, 1983 में ही दिया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहले आप भी यही बताएंगे कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केव की संख्या पूछे तो आप कितना बताएंगे। वहां पे देखिए अजंता केव में कितने थे, वहां पे 29 थे, है ना। और यहाँ पे कितने हैं हमारे, यहाँ पे 34 हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 34 है। कितने केव्स हैं, पूरा कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 34। अजंता केव की बात करें तो वो सिर्फ बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड था, लेकिन ये वाला जो है हिंदू, बुद्ध और जैन 3 से रिलेटेड है। अगर हम इस 34 में बात करें तो 34 जो है ये बटा हुआ है 17, 12 और 5 में। ठीक है, 17, 12 और 5 में ये बटा हुआ है। 17 की बात करें तो ये हिंदू, मतलब जो 17 गुफाएं हैं इससे रिलेटेड, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। 17 गुफाओं की अगर बात करें तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और 12 की बात करें, 12 जो गुफाएं हैं ये किससे, और इसमें जो है 12 किससे रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से। और जो 5 बच जाती है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपसे ये पूछता है कि एलोरा केव जो है वो किन किन धर्म से रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे, हिंदू, बुद्ध और जैन। ठीक है, किस किस धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म। ठीक है, तो हिंदू धर्म से कितने गुफाएं रिलेटेड है तो 17, बुद्ध धर्म से कितनी गुफाएं रिलेटेड है तो 12, जैन धर्म से कितनी गुफाएं रिलेटेड है तो 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर से लेके 29 नंबर तक का जो रिलेटेड है वो हिंदू से है, और 30 नंबर से लेके 34 नंबर तक जो रिलेटेड है वो जैन से है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कैलाश मंदिर है, यहाँ पे क्या फेमस है एलोरा में। एलोरा में ये फेमस है जो कैलाश मंदिर है यहाँ पे, यानी शिव टेम्पल है, वो एलोरा का शिव टेम्पल। ये किसने बनवाया है तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश के उस टाइम पे जो शासक थे वो थे कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने क्या बनवाया है हमारा, यहाँ पे जो हमारा कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको कब शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो आप बताएंगे 1983 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा, तो आप देखिए राष्ट्रकूट के वंश के जो कृष्ण प्रथम थे वो हमारा क्या बनवाए थे, कैलाश मंदिर एलोरा के। ठीक है, अगर यही हम बात करें कि एलोरा केव किस वंश से रिलेटेड या किसने बनवाया था या किस कहां पे इसका साक्ष्य मिलता है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, वंश की बात करेगा तो राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो इसमें कौन राजा है, कृष्ण प्रथम जो है वो फेमस है किसके लिए, जो कैलाश मंदिर वहां पे बनवाए थे। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, 3 धर्म से रिलेटेड है, हिंदू, बुद्ध और जैन। हिंदू की बात करें तो 17, और उसकी बात करें तो 12, और जैन की बात करें तो 5। ठीक है, इतनी 5 गुफाएं जैन से, 12 गुफाएं बुद्ध से, 17 गुफाएं हिंदू से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो हमारा अजंता केव है ये किस धर्म से रिलेटेड है आपसे पूछेगा तो आप ये बताएंगे कि ये ओनली बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, हिंदू, बुद्ध और जैन 3 धर्म से रिलेटेड है। कई बार ये ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए मिला के भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद हम अब बात करते हैं हम एलिफेंटा केव की। एलिफेंटा केव को कब दिया गया ये याद रखिएगा 1987 में दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम एलिफेंटा केव की बात करें तो ये मुंबई के महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है। और ये किस किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये 2 धर्म से रिलेटेड है, हिंदू और बुद्ध। और यहाँ पे क्या फेमस है तो याद रखिएगा शिव जी की त्रिमूर्ति है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कब बना था तो 1987 में। क्या याद रखना है आपको, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, हिंदू। और ये चीज याद होना चाहिए कि एलिफेंटा केव
किस मतलब धर्म से रिलेटेड है, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एलिफेंटा केव की बात करें तो ये भी किसने बनवाया था, तो ये भी राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। किसने, राष्ट्रकूट वंश ने ही बनवाया था, ठीक है। तो तीनों हो गई। अगर अजंता केव की बात करें तो ये सातवाहन वंश, एलोरा और एलिफेंटा की बात करें तो ये है राष्ट्रकूट वंश, ये है सातवाहन वंश और ये है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यहाँ पे फेमस क्या है, शिव जी की त्रिमूर्ति फेमस है ये, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे 1987 की बात करें तो 1987 में इसे किसमें शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं शिवाजी टर्मिनल, जो कि यहाँ का चौथा है, ठीक है। शिवाजी टर्मिनल की बात करें तो शिवाजी टर्मिनल एक्चुअल में है क्या, तो ये रेलवे स्टेशन है। क्या है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और ये कब बना है, तो ये 2004 में बना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की तो बात हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पूरा वेस्टर्न घाट पढ़ने लायक है। तो इसमें वेस्टर्न घाट याद रखिएगा कि जो पश्चिमी घाट है ये हमारा 2012 में दिया गया था। तो पश्चिमी घाट पे हमारा जो मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे देखें तो जो जैविक चीजें होती हैं वो पाई जाती है। जितने ये हमारे मंदिर वगैरह लोकेटेड हैं ये सब वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट पे ही लोकेटेड है। ये सारी हमारी जितनी गुफाएं हैं, जितनी भी मंदिर हैं या फिर जो भी चीजें हैं वो पश्चिमी घाट पे रिलेटेड है। इसलिए पश्चिमी घाट को कब बनाया गया, 2012 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी 5 चीजें हैं ये महाराष्ट्र की क्लियर हो जाती हैं। आप इसको अच्छे से क्लियर करिएगा, अच्छे से लिखिएगा कि कौन सी जगह किस धर्म से रिलेटेड है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक चीज फेमस है जिसको हम सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सूर्य मंदिर की बात करें तो इसको 1984 में ही दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में बात करें तो एक हम्पी मॉन्यूमेंट है और दूसरा है पट्टाकल। इसको हम इसके बाद देखते हैं। पहले हम उड़ीसा को देखते हैं। जब हम उड़ीसा को देखते हैं तो उड़ीसा में क्या है, सन टेम्पल है। सन टेम्पल को कब बनाया गया था, तो 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं उड़ीसा की। ये स्थित कहाँ है, सन टेम्पल। सन टेम्पल जो है ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे, कोणार्क। कोणार्क एक जगह है उड़ीसा में ही, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर या कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, ठीक। तो वो आपसे पूछता है कभी कभी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि कोणार्क जो जगह है वो उड़ीसा में पड़ती है और इसी कोणार्क में क्या है, हमारा सूर्य मंदिर है, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये जो सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया था, तो ये याद रखिए नरसिंह राव ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नरसिंह राव ने बनवाया था। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि इसमें क्या खास बात दिखती है, तो यहाँ पे खास बात ये दिखती है कि 24 पहियों का रथ है। 24 पहियों का रथ है और 7 घोड़े खींच रहे हैं, ठीक है। 24 पहियों का रथ है और 7 घोड़े खींच रहे हैं। इसी को हम पैगोंडा बोलते हैं, है ना, पैगोंडा, ठीक है, पैगोंडा बोलते हैं। अगर दूर से देखेंगे तो ये इसी पैगोंडा के टाइप का लगता है, जिसे हम ब्लैक पैगोंडा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो 1984 में इसमें इसको किसमें शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो आपको ये याद रखना है कि ये कब शामिल किया गया था, 1984 में, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि किसने बनवाया था, तो नरसिंह राव ने इसको बनवाया था। तीसरा आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे क्या फेमस है, तो फेमस ये है कि 24 पहियों का रथ है जो कि कितने घोड़े खींच रहे हैं, 7 घोड़े। उसी को हम क्या नाम देते हैं, ब्लैक पैगोंडा या पैगोंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब देखते हैं कि कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है, हम्पी है और पट्टाकल। अब हम हम्पी को देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सन टेम्पल है इसका जो चित्र है किस रुपए के नोट पर दिखा जाता है, तो 10 रुपए का नोट होता है, उस पर किसका चित्र है, तो आप याद रखिएगा सूर्य मंदिर का चित्र किसके ऊपर लोकेटेड है, जो 10 रुपए का नोट है उसके ऊपर लोकेटेड है सूर्य मंदिर का चित्र, ठीक है। अब देखते हैं कर्नाटक के, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 2 स्थान ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एक हम्पी और दूसरा है पट्टाकल। हम्पी में क्या है, हम्पी स्मारक बने हुए हैं, ठीक है, जो कि किस राजवंश से रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये 1986 में दिया गया था। पट्टाकल की बात करें तो 1987 में दिया गया था। यहाँ पे बात करते हैं कर्नाटका की। अगर हम बात करें तो कर्नाटका में क्या है, हम्पी मॉन्यूमेंट है। हम्पी मॉन्यूमेंट को हम हिंदी में हम्पी स्मारक कहते हैं। तो ये किस नदी के किनारे अगर पूछेगा तो सबसे पहले आप बताइएगा ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, मतलब हम्पी मॉन्यूमेंट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मंदिर है, मंदिरों के लिए फेमस है। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछेगा कि ये किस साम्राज्य से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ये जो है
विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। कौन? विजयनगर एम्पायर से क्या रिलेटेड है? हमारा हम्पी स्मारक। उसके बाद हम यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि इसका जो चित्र है वो 50 रुपए के नोट पर है। अभी हम एक जगह है लिखा हुआ है, हम इसको समझा देते हैं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के स्मारक का चित्र है, ठीक है। और इसको कब शामिल किया गया था? तो 1986 में, ठीक है, समझ गए। दूसरे जो सिटी है यहाँ पे आता है पट्टाकल। पट्टाकल, ठीक है। पट्टाकल की बात करें तो ये मलयप्रभा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? मलयप्रभा की नदी के किनारे है। और इसी पट्टाकल को हम सिटी ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मंदिरों का शहर या फिर सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको कब शामिल किया गया था? 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें तो हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के। पट्टाकल मलयप्रभा की नदी के किनारे। हम्पी किस साम्राज्य से रिलेटेड है? तो आप यहाँ पे बताएंगे विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। इस पे कितने रुपए का ये जो चित्र है कितने रुपए के नोट पे है? तो 50 रुपए के नोट पे है, ठीक है। 1986 में इसको शामिल किया गया था। पट्टाकल की बात करें तो सिटी ऑफ टेम्पल है ना, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आइए अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये हम देखें तो ये हमारा है नोट। कितने रुपए का नोट है? उस नोट पे कौन सा पिक्चर लगा हुआ है? तो याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो 10 रुपए के नोट पे। 10 रुपए के नोट की बात करते हैं तो 10 रुपए के नोट पे किसका है? सूर्य मंदिर। अभी हम जस्ट इससे पहले ही बताए हैं कि 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा का चित्र बना हुआ है। 20 रुपए का जो नोट चल रहा है उस पे एलोरा की गुफा है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा भी है, ठीक है। और 50 रुपए के नोट पर बात करें तो हम्पी का स्मारक है ना, देखिए अभी लिखा हुआ है कि हम्पी के स्मारक का कितने कौन से नोट पे पिक्चर है? तो 50 रुपए। 100 रुपए की बात करें तो रानी की बाग, जिसको हम कुआं के नाम से भी जानते हैं, सोलंकी शासक थे ना, है ना, बनवाए थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें 200 रुपए के नोट पर कौन से किसका चित्र बना हुआ है? तो सांची के स्तूप का। तो सांची के स्तूप का देखेंगे तो कितने रुपए के नोट पर है? तो 200 रुपए के नोट पर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो लाल किला दिल्ली वाला, लाल किला दिल्ली का जो है उसको 500 रुपए के नोट पे लोकेटेड है। कि कौन से नोट पे लोकेटेड है? 500 रुपए के नोट पे लोकेटेड है। और 2000 की बात करें तो इस पे मंगलयान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए की बात करेंगे सूर्य सन टेम्पल है। 20 रुपए की बात करेंगे तो एलोरा है। 50 रुपए की बात करेंगे तो हम्पी है। 100 रुपए की बात करेंगे तो रानी की बाग है। 200 रुपए की बात करेंगे तो हमारा सांची स्तूप है ना। 500 रुपए की बात करेंगे तो हमारा है लाल किला। और 2000 की बात करेंगे तो मंगलयान, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, अब देखते हैं हम तमिलनाडु का। तमिलनाडु कहाँ है? ये केरला है। ये केरला के जस्ट बगल में हमारा ये केरला हो गया और ये है तमिलनाडु, ठीक है, एकदम से तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं हमारी। एक तो होगी चोल मंदिर, दूसरा है हमारा महाबलीपुरम। चोल मंदिर को कब दिया गया था? 1987 में बनाया गया था। और महाबलीपुरम को कब बनाया गया था? तो 1984 में बनाया गया था। हम देखते हैं हम एक एक करके। जो चोल मंदिर है इसकी बात करते हैं तो जो चोल मंदिर है ये चोला किंग एक थे हमारे, जिनका नाम राजराज था, ठीक है। चोला किंग राजराज या इन्हें राजराजा भी कहते हैं, ठीक है। राजराज भी कहीं कहीं पे लिखा है और कहीं कहीं पे राजराजा लिखा है, ठीक है। तो इसको हम देखें तो ये इसने बनवाया था। किसने बनवाया था? चोल टेम्पल को। ये चोल शासक थे राजराजा, ठीक है। उसके बाद ये फेमस किस लिए है चोल मंदिर? तो चोल मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर है, यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है, जिसमें नंदी को जानते हैं ना, शिव जी के जो हमारे एक नंद थे जो नंदी, ठीक है। नंदी की बड़ी मूर्ति है। क्या है? हमारी नंदी की बड़ी मूर्ति है, ठीक है। और इसको कब शामिल किया गया था? 1987 में। तो चोल मंदिर चोल शासक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजराज ने या राजराजा ने, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध किस लिए है? बृहदेश्वर मंदिर के लिए। 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, ठीक है। और ये किसका मंदिर है यहाँ पे? तो नंदी की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को कब दिया गया था या कब बनाया गया था? 1984 में, ठीक है। 1984 में बनाया गया था। उसके बाद महाबलीपुरम की बात करें तो जो हमारे पल्लव शासक थे, पल्लव शासकों ने किसको बनवाया था? महाबलीपुरम को। और महाबलीपुरम एक स्थान है जहाँ पे हमारा क्या है, मतलब विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान का मंदिर है। इससे खास बात यह है कि जो समुद्र की लहरें हैं या समुद्र की लहरें हैं वो क्या होती है? इस मंदिर से जाके टकराती हैं, ठीक है। किससे जाके टकराती है? विष्णु जी का जो मंदिर है, ठीक है, हमारा ये महाबलीपुरम में है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि महाबलीपुरम किस भगवान से रिलेटेड है? तो आप क्या याद रखना होगा, किस भगवान से रिलेटेड है? ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पूछ सकता है बृहदेश्वर मंदिर किससे रिलेटेड है? तो बृहदेश्वर मतलब नंदी एक लंबे चौड़े आदमी थे, है ना, तो ये नंदी का है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमें याद रखना होगा। अब हम देखते हैं अगला वाला, ठीक है।
अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना कहाँ है? ये देखिए, पहले तो ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक से लगा हुआ हमारा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है हमारा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ये है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रामप्पा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रामप्पा मंदिर, जिसको 2021 में शामिल किया गया था। तो रामप्पा मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किसका मंदिर है? तो सबसे पहले याद रखिएगा रुद्रेश्वर। किसका मंदिर है? रुद्रेश्वर। ठीक है, रुद्र किससे रिलेटेड है? हमारा शंकर जी से रिलेटेड है, तो ये शिव जी से रिलेटेड है। ठीक है, रुद्रेश्वर मंदिर के लिए ये फेमस है। किस मंदिर के लिए फेमस है? रुद्रेश्वर मंदिर के लिए। ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल के लिए फेमस है। उसके बाद ये किसने बनवाया था या किस शासक ने बनवाया था? तो काकतीय डायनेस्टी थी हमारी, काकतीय किंगडम था, वहां पे वो राजवंश थे, उन्होंने ये रामप्पा मंदिर बनवाया था। अच्छा, ये रामप्पा नाम क्यों पड़ा है? अगर ये रुद्रेश्वर मंदिर है तो रामप्पा इसलिए नाम पड़ा कि इसका जो मूर्तिकार था, इसमें जो मूर्ति बनाई गई है शिव जी की, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? रामप्पा मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए रामप्पा के नाम पर इसको रामप्पा टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, तो ये काकतीय किंगडम से रिलेटेड है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि काकतीय किंगडम से रिलेटेड मंदिर कौन सा है? तो आप बताएंगे रामप्पा मंदिर हमारा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और इसको कब बनाया गया था? तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 2021 में इसको क्या बनाया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, 2021 में इसे भी बनाया गया था। और लास्ट मतलब एकदम रिसेंट में किसको बनाया गया है? तो वो गुजरात का धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा जो गुजरात का है। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वो 40वां है स्थान। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हमारा दिल्ली वाला। ठीक है, तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा लद्दाख वाला रीजन होता है, ये हमारा JNDK वाला रीजन होता है। ठीक है, और ये हमारा हिमाचल प्रदेश वाला रीजन होता है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे हमारा क्या लगा हुआ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे हमारा यूपी। ठीक है, और इधर की बात करें तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है आपका क्या कहते हैं? पंजाब। क्या लगा हुआ है? पंजाब। ठीक है, और पंजाब के नीचे हमारा क्या लगा हुआ है? राजस्थान। ठीक है, और ये है हरियाणा। और हरियाणा के यही पास में, हरियाणा और यूपी के पास में हमारा क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली है। ठीक है, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है 3 साइट्स हैं जिसको हमारा 1983 में ही शामिल किया गया था। 1983 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले टॉम्ब ऑफ हुमायूं का मकबरा है। दूसरे की बात करें तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को भी कब शामिल किया गया था? 1983 में ही। और कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट किसने किया था बनवाना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको कंप्लीट किसने किया? तो आप याद रखिएगा किसने कंप्लीट किया है? इल्तुतमिश ने। और रेड फोर्ट की बात करें यानी लाल किला की बात करें तो ये किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया है। ठीक है, तो ये दिल्ली वाला है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो 1983 में दिया गया। पहला है हमारा टॉम्ब ऑफ हुमायूं, दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की बात करें तो स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऐबक ने किया था और कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। रेड फोर्ट की अगर हम बात करें तो बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इतना बात हो गया। अब दिल्ली का, अब हमारा जो 40 साइट्स थी वो कंप्लीट हो गई। कौन सी? सांस्कृतिक वाली, यानी कल्चरल साइट, जो हेरिटेज साइट थी यानी सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ये दिल्ली वाला भाग तो आप समझ में आ गया। ठीक है, तो जो कल्चरल हमारी साइट्स थी, कल्चरल की अगर साइट्स की बात करें तो कल्चरल साइट्स कितनी थी? 40। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल साइट्स कितनी थी? 7। सॉरी, ये 40 नहीं, ये 32 था। कल्चरल की बात करें तो कितना था? 32। और नेचुरल की बात करें तो 7। और मिक्स्ड जो हमारा आ रहा था वो कितना था? 1। ठीक है, तो 32 की 32 साइट्स ये हो चुकी है, 7 ये हमारी हो चुकी है। तो 32 और 7 कितनी हो गई? 39 हमारी। ठीक है, तो हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल साइट्स कितनी है? 7 थी। कल्चरल कितनी थी? 32। और मिक्स्ड कितनी है? 1। अब हम मिक्स्ड वाली देखेंगे। मिक्स्ड यानी एक जो साइट है वो कहाँ पे है? तो देखिए, आपको पता है कि हमारा यूपी हो गया, यूपी के नीचे हमारा यहाँ पे लगा हुआ है बिहार। ठीक है, और ये बिहार से हमारा ये लगा हुआ है क्या? वेस्ट बंगाल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के यहाँ पे जस्ट ऊपर ही हमारा क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। और इसी सिक्किम में हमारा कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? कंचनजंगा। कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है और ये मिक्स्ड वाले में आएगा। ठीक है, इसी को हम देखते हैं।
अब देखते हैं हम सिक्किम का। सिक्किम का जो हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये किस लिए फेमस है। तो यहाँ पे ये पूछता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक तो रेड पैंडा पाया जाता है और दूसरा मस्क डियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मस्क डियर। मस्क डियर को हिंदी में बोलते हैं कस्तूरी हिरन। क्या बोलते हैं? कस्तूरी हिरन। तो हमारा जो सिक्किम है कंचनजंगा, कंचनजंगा में हमारा कस्तूरी हिरन और रेड पैंडा, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। और उसके बाद सिक्किम और कंचनजंगा, कंचनजंगा को एक इसलिए याद रखिएगा कि इंडिया का ये फर्स्ट ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक भी है, ठीक है। ये फर्स्ट है इंडिया का, भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो कि क्या है, सांस्कृतिक के साथ साथ क्या है, प्राकृतिक विरासत स्थल में आता है, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट विरासत स्थल सारे के सारे हो गए। आई होप आप हमारा लेक्चर ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। आगे हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।